अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम साजद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो बटेर फार्मिंग के मुतल्लक है। बटेर फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है। जैसा कि मैं आप दोस्तों को अपनी पहली वीडियोस के अंदर इसकी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहा हूँ। तो 6-7 माह बटेर फार्मिंग के ऊपर वर्क नहीं किया, क्योंकि बटेर फार्मिंग का जो बिज़नेस था वो फ्लॉप हो गया था। उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई थी। मार्केट के अंदर ये सेल नहीं हो रहा था, लेकिन अब ऐसा ऐसा ये सेल होना शुरू हो गया है। और महंगाई में आप दोस्तों को बताता चलूँ कि पहले फीड की जो बोरी थी वो तकरीबन 3000 रुपये की मिलती थी, और बटेर के चूज़े की अगर हम बात करें तो 12 से 13 रुपये में चूज़ा मिल जाता था। और जब आप इसको प्रॉपर तैयार कर लेते थे तो 30 रुपये के अंदर ये बटेर तैयार हो जाता था, और मार्केट के अंदर 40 से 45 रुपये का इजीली सेल हो जाता था, जिससे दोस्तों को अच्छी खासी प्रॉफिट आ जाती थी। लेकिन अब अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो दोस्तों 8000 रुपये की एक फीड की बोरी आ रही है, और जो बटेर है तकरीबन 60 रुपये में सेल हो रहा है, सॉरी तैयार हो रहा है। लेकिन अगर आप सेल करने की बात करें तो मार्केट के अंदर तो लंदन मार्केट का जो रेट है 80 रुपये के अंदर पर पीस सेल हो रहा है। अगर आप अच्छे तरीके से फार्मिंग करते हैं तो 20 रुपये फ़ी बटेर आपको आसानी से जो प्रॉफिट है वो आ सकती है। अगर आप ज़्यादा नफ़ा कमाना चाहते हैं तो फिर आप इसको कमर्शियल लेवल पर करें। कम से कम 5000 की फार्मिंग अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट आएगा, वरना आपके जो ख़र्चे हैं वही पूरे होंगे। तो मार्केट अब बहाल होना शुरू हो गई है। मार्केट के अंदर इसका जो ट्रेंड है वो दोबारा से आना शुरू हो गया है, क्योंकि सर्दियों के अंदर एक तो भट्टी के जो अखराजात थे वो बहुत ज़्यादा थे, दूसरा फीड महंगी थी, फिर मार्केट के अंदर जो इसकी सेल थी वो भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से बिज़नेस थोड़ा सा डाउन हो गया था। लेकिन गर्मियों के अंदर आपको ना भट्टी चलाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ज़्यादा कोई अखराजात हैं वो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको जो प्रॉफिट है वो अच्छी खासी मिल जाती है। तो आप दोस्तों को गाइड करने का मकसद यही है कि जिन दोस्तों ने बटेर फार्मिंग के हवाले से वर्क किया था लेकिन दरमियान में से छोड़ दिया था, वो अब दोबारा से इसे शुरू कर सकते हैं। और इसके नफ़ा लेने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं और डायरेक्ट मार्केट के अंदर सेल कर लेते हैं तो वो भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है। और दूसरा, अगर आप बटेर तैयार करने के बाद ज़िबा कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर छोटे छोटे कस्टमर्स को आप सेल करते हैं, तो इस तरह भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ जो शादी हाल हैं उधर अगर आप बात कर लेते हैं तो आपका जो इकट्ठा मीट है सॉरी, ये सेल हो जाता है, जिससे आपको जो प्रॉफिट है वो अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन बेहतर यही है कि आप जहां से चूज़ा परचेज़ करें उन्हीं को ही वापस सेल कर दें। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन लोगों के पास कस्टमर्स होते हैं, वो तैयार बटेर उठाते हैं और आगे अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर देते हैं। लेकिन आपने देखना है कि आपको प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, आपने उस हवाले से इसको सेल कर देना है। बाकी इसकी तैयारी के हवाले से मैं प्रॉपर आपको गाइड करता चलूँ दोस्तों। अगर आप 5000 बटेर की फार्मिंग करेंगे तो आपको इस तरह की भट्टी लगाने की ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन अगर आप छोटे कमरे में इसको शुरू करते हैं तो फिर आप हीटर वगैरह लगाकर पहले 3-4 दिन आपने 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होता है, तो आप वो टेम्परेचर दे सकते हैं। लेकिन अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों में टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसका जो स्टार्ट है वो ले सकते हैं। मार्केट के अंदर अब 18 से 19 रुपये का चूज़ा सेल हो रहा है, और आप 1000 चूज़े से कम पहली दफ़ा स्टार्ट लें और 1 माह के अंदर अंदर ये बटेर तैयार हो के सेल हो जाता है। तो इस दौरान आपको जो एक्सपीरियंस है वो भी आ जाएगा। उसके बाद आप इससे की ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मिंग है वो कर सकते हैं। पहले दिन जब आप बटेर का चूज़ा लेकर आएंगे तो आपने एक कोने पे एक ब्रूड बना लेनी है। ब्रूडिंग के हवाले से वीडियोस चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो आप ब्रूडिंग बनाएं। ब्रूडिंग के अंदर इस चूज़े को छोड़ें। सबसे पहले आपने बुरादा डालना है, लकड़ी का ये बना है। बुरादा डालने के बाद आपने उस पर अखबार रखना है, और अखबार के ऊपर आपने पहले दिन जो फीड है वो के देनी है, यानी कि को बारीक कर लेना है और वो फीड आपने उसके ऊपर रखनी है।
और ये चूज़ा ऐसा ऐसा खाना शुरू कर देगा। और इसी तरह ही ज़ीरो साइज़ के बर्तन मिलते हैं, तो आपने पहले 3-4 दिन जो पानी है वो उन बर्तनों के अंदर देना है। उसके बाद आपने बड़े बर्तन लगाते जाना है। तो तकरीबन 8 दिन के बाद आप प्लेटें उठा देनी है और फिर इस तरह के जो बर्तन हैं वो लगाना शुरू कर देने। प्लेटें भी रखनी है और इस तरह के बर्तन भी रखने हैं, ताकि जो ये चूज़ा है ये इसको एक्सेस करने के लिए अवेयर हो जाए। और फिर आप जो ये प्लेटें हैं, जैसे ये प्लेट पड़ी हुई है, फिर इन प्लेटों को उठा दें। वैसे ये चूज़ा आज तकरीबन 14 से 15 दिन का हो गया है और अगले 8 से 10 दिन के अंदर ये फुल तैयार हो जाएगा और मार्केट के अंदर सेल करने के काबिल हो जाएगा। सर्दियों के अंदर बटेर का अगर वज़न 80 से 90 ग्राम हो तो मार्केट के अंदर सेल हो जाता है, लेकिन गर्मियों के अंदर इसका वज़न 100-110 ग्राम हो फिर मार्केट के अंदर आसानी से सेल हो जाता है। दोस्तों, इसमें जो आपने ख़र्चे बचाने होते हैं अपनी मैनेजमेंट के हवाले से बचाने होते हैं। आपने जो फीड है वो एहतियात से डालनी है, फीड को ज़ाया नहीं करना। जितनी आप फीड की बचत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद फीड जो है आपने 24 घंटे बर्तनों के अंदर रखनी है, यानी कि बर्तन आपने खाली नहीं छोड़ने। फीड इसके सामने पड़ी रहे, जब इसका पेट भर जाता है ये इजी हो जाते हैं। और नीचे वाली जो जगह है ये बिल्कुल खुशक होनी चाहिए, ताकि ये इसके अंदर मस्ती कर सकें, जैसे ये अब बटेर मस्ती कर रहा है। तो अगर आपको मैं जगह की बात बताऊं तो 1 मुरब्बा फीट के अंदर 5 से 6 बटेर की जो फार्मिंग है वो हो सकती है। और अगर आप इनको ब्रीडर बनाएं तो फिर आप 3 से जो 4 बटेर हैं उनकी फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप 1 माह के अंदर इनको सेल करने के काबिल हो जाते हैं, अगर आपसे ये सेल हो जाता है फिर तो ज़बरदस्त है। अगर आप सेल करने में कामयाब नहीं होते तो फिर आप छोटी छोटी बेकरियां हैं इनसे बात करें और इस बटेर को आप ब्रीडर बना लें। और जब ब्रीडर बन जाता है तो इसका जो वज़न है वो बढ़ जाता है और मार्केट के अंदर 130-140 रुपये पर पीस के हिसाब से इसका जो मीट है वो सेल हो जाता है। इस दौरान आप इनसे एग्स भी ले लेंगे, एग्स जो हैं वो भी आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो गोश्त है वो भी आप मार्केट के अंदर सेल कर लेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है वो अच्छा मिल जाएगा। लेकिन आपने फीड के हवाले से इस बात को ज़हन में रखना है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रही तो फिर आपने इसको ज़िबा करके मार्केट के अंदर सेल कर देना है। आज से तकरीबन 1 साल पहले जो इसका मीट था तकरीबन 700 से 800 रुपये केजी सेल हो रहा था, लेकिन इन दिनों 1800 से 2000 के दरमियान इसका जो मीट है वो मार्केट के अंदर सेल हो रहा है। तो आपने अपना फ़ायदा देखना है। अगर आपको पर पीस के हिसाब से प्रॉफिट आ रही है तो आपने पर पीस के हिसाब से इसको सेल करना है। अगर आपको पर केजी के हिसाब से इसकी प्रॉफिट आ रही है तो आपने पर केजी के हिसाब से इसको सेल कर देना है। इसके अलावा जो लोग ये फेरियां लगाते हैं, जो लोग मुर्गियां सेल करते हैं, आप इनसे भी बात करें और इनको चूज़ा आप तैयार करने के बाद सेल कर दें और इससे भी आपकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकती है। बाकी अगर आप 1000 बटेर की फार्मिंग करेंगे तो आपको 5 ये पानी वाले बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी और 5 ये जो फीड वाले बर्तन हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह ही आपने एक थर्मामीटर इसके अंदर लगाना है, जिससे आपने टेम्परेचर चेक करते रहना है। और अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के अंदर आपने हबस नहीं बनने देनी और इस तरह जो पतड़े हैं वो डाउन कर देने हैं। अगर रात को ठंडी हवा चल रही हो तो फिर आपने जो पतड़े हैं वो अप कर देने हैं, इनको ठंड नहीं लगने देनी। इनको जो हवा का बुल्ला भी लग जाएगा ना, इस दौरान इनको जो नज़ला ज़ुकाम है वो हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो मोर्टेलिटी है वो हो जाती है। बाकी ये बड़ा ही इजी काम है। 1 मंथ के अंदर आप इसको तैयार करने के बाद मार्केट में सेल करके फ्री हो जाते हैं। और बाकी सेल के हवाले से इसमें मसाइल आते हैं वो मैंने आपको गाइड कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में वो सवाल लाजमी छोड़ना है, मैं आप दोस्तों को प्रॉपर गाइड कर दूंगा। अगर आप चूज़ा भी परचेज़ करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी
मालूमात आप दोस्तों के साथ अब बटेर फार्मिंग के हवाले से शेयर करते रहा करेंगे। जी तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।